हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आपके साथ में अननोन रिपोर्टर। यहाँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, रोचक सी कहानियाँ बताने जा रहा हूँ जो ना आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। ये कहानी एक समय की है। एक समय में एक गाँव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वह हमेशा खेती खलियान में बिजी व्यस्त रहती थी। एक समय की बात है जब उस गांव में एक लड़का आता है। लड़का को उस लड़की से प्यार हो जाता है एक नज़र में। लड़का हमेशा उस गांव में उस घर के बगल से उस खेत के खलियान के हिस्से होते हुए गुजरता है। उस लड़की पर हमेशा उसकी नज़र रहती है। एक दिन वो लड़की को सामने खड़ा हो जाता है। लड़की उसको बोलती है साइड होने के लिए, लेकिन वो साइड नहीं होता है। फिर बोलती है लड़की से साइड होने के लिए, फिर भी वो साइड नहीं होता है। लड़की गुस्से में उसे एक थप्पड़ की देती है। लड़का थप्पड़ खा के शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर उधर का रास्ते में आता है। रास्ते में कोई नहीं होता है, पूरा रास्ता खाली होता है। वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं था। वो लड़का उस लड़की को पकड़ता है और मुंह दबा के पटक देता है उसको। फिर उसके साथ वो बहुत तरह से टॉर्चर करता है उसको। कई प्रकार से उसको टॉर्चर करता है। कई घंटों तक उसको वो चीखती है, चिल्लाती है, कोई उसकी मदद करने नहीं आता। और लड़का उसको एक छुरा लेके आया होता है और उसकी फेस को चीर देता है। धीरे धीरे उसके गर्दन से ब्लीडिंग, चेहरे से ब्लीडिंग होती रहती है। फिर भी उसको हल्का सा भी इस पर दया नहीं आती है। वो लड़की तरफ तरफ की जान देती थी उस समय। उसकी माँ पूरे गांव में उसे खोजती रहती है, पूरे गांव में उसे ढूंढती है। फिर उसके लाश के पास कोई नहीं चला था। अगली सुबह गांव में हल्ला होता है जो जंगल में एक लाश पड़ी हुई है। सभी गांव वाले उस लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि उस महिला की वो बेटी रहती है। वो माँ आती है, चीखती है, चिल्लाती है, पूरे गांव वाले से पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। वे कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन खो जाती है। वो पागलों की तरह करने लगती है, इधर उधर भटकती है। उस दिन के बाद वे कभी भी इस गांव में स्थायी रूप से नहीं दिखाई दी। कभी इधर, कभी उधर, कभी उस घर तो कभी उस घर। उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। उस लड़की के मरे हुए 1 महीना हो गया था। वो लड़का भी उस गांव में कहीं रहता था। लड़की की आत्मा अपनी रिवेंज के लिए हमेशा इधर से भटकती रहती थी, बदले की भावना लेके। लड़का को लगता था वो बच गया, लेकिन ये कहाँ न कहीं गलत था। एक दिन रात में वो लड़का जाता था। उसके सामने बहुत सी चीज़ें आने लगती है। उसको अनुभव होने लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। धीरे धीरे लड़का जब चलता है तो उस रोशनी में, बॉल की रोशनी में उसे अपना परछाई दिखता है। तो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उसका परछाई 2 हो जाता है। तो उसे डर लगता है। वो सोचता है क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी तो मैं 1 था परछाई, लेकिन 2 कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे लड़का चलता रहता है। पीछे से एकाएक उसको कोई धक्का मारता है। लड़का उड़ के एक घास में जाकर टकराता है। उसका माथा 2 आधा हो जाता है उस समय के लिए। फिर भी लेकिन लड़का होश में रहता है। वो उठता है, फिर नंगा चलता है।
लड़की अपने विकराल रूप में वहाँ पर प्रकट होती है और बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह अपना बदला लेने के लिए उसे अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उठाती है गर्दन पकड़ के और उसे एक तार के पेड़ पर चढ़ा देती है। उसके बावजूद उसको वहाँ से फेंक देती है। लड़का गिरता है, उसके सर के तरबूज के माफिक खरबूजे उड़ जाते हैं। लड़की हाँ हाँ करके हंसती रहती है। कल के सुबह के पूरा गांव में हल्ला हो जाता है, किसी ने उस लड़के को मार दिया, किसी ने उस लड़के को मार दिया। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया इस लड़की को किसने मारा।